हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है सैमसंग M30s। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। आप इसका दोस्तों पहले फ्रंट कैमरा देख लीजिए कितनी सारी डस्ट और धूल घुसी हुई है, और ये काफ़ी टाइम से है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम से है। तो ये काफ़ी टाइम से इसमें डस्ट और धूल घुसी है। और इसका कैमरा ओपन कर रहे हैं तो आप देख लीजिए पूरा ब्लर आ रहा है दोस्तों, कुछ आ ही नहीं रहा, पूरा वाइट सा आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका कैमरा क्लीन करने वाले हैं और देखेंगे दोस्तों काफ़ी टाइम से अगर आपके कैमरे में डस्ट है तो कैमरा किस तरीके से क्लीन करते हैं, और सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ अपने चैनल पे रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कैमरा चाहिए या फिर मदरबोर्ड चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए सैमसंग M30s। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन को हम ओपन करेंगे। आप किस तरीके से फ़ोन को ओपन कर सकते हैं देख लीजिए। फ़ोन को ओपन करना बहुत आसान है, देख लीजिए आप M30s। पहले हमको ये सिम ट्रे निकालनी होगी। और उसके बाद ये देख लीजिए इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, आप फोल्डर चेंज कराते हो, स्क्रीन चेंज कराते हो, तो उसकी वजह से दोस्तों ऊपर जो है गैप रह जाता है। जो कंपनी वाली फ़िटिंग होती है दोस्तों वो फिर दोबारा नहीं हो पाती है, तो इस कारण गैप रह जाता है, या फिर जो रिंगर जाली है वो नहीं लगती, और जो ग्लू है दोस्तों वो ग्लू नहीं डालते जो भी स्क्रीन चेंज कराते हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है दोस्तों अगर फोल्डर चेंज कराएंगे। तो इस पे मैंने दोस्तों परमानेंट सोल्यूशन बताया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है अलग से, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है। अगर ये बार बार आपके डस्ट घुस रही है तो आप किस तरीके से परमानेंट सोल्यूशन बना सकते हैं इसका। तो ये हमारा फ़ोन भी ओपन हो गया है दोस्तों, देख लीजिए। काफ़ी सारी डस्ट गई हुई है फ़ोन के अंदर भी, कैमरे के साथ साथ। तो अब हम ये देख लीजिए फिंगरप्रिंट निकाल दिया हमने। जो स्क्रू है दोस्तों ऊपर की साइड में आपको ये निकाल देने हैं। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है कैमरे से रिलेटेड, टच डिस्प्ले, फोल्डर से रिलेटेड, मदरबोर्ड से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों कैमरा हमारा ये निकाल लिया हमने कैमरा। तो आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। काफ़ी डस्ट गया हुआ है। तो पहले इसे ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम थिनर से साफ़ करेंगे। दोस्तों मैं थिनर ही यूज करता हूँ कैमरा क्लीनिंग के लिए। आप दोस्तों और भी चीज़ें आती है कैमरा क्लीनिंग के लिए, फैल्कॉन, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास थिनर नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आपको जो ग्लास है वो आपको क्लीन करना है, देख लीजिए। अच्छे से आप ग्लास क्लीन कर लीजिए। जो ये ग्लास होता है टच ग्लास, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी धूल जाती है दोस्तों।
इसी से होके फिर धीरे धीरे कैमरे में धूल चली जाती है। तो अब आप कैमरे को क्लीन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद लगा के देख लेते हैं हम। जो बैक कैमरा है दोस्तों वो तो एकदम क्लियर है। इसके जो फ्रंट कैमरा है उसमें काफ़ी सारी धूल गई हुई है, तो हमने थोड़ा क्लीन कर लिया है। लेकिन अब देखते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि क्लीन हो गया है डस्ट, लेकिन ये पक्का नहीं है कि लेंस इसका सही है कि नहीं है, कैमरे का लेंस। तो देख लेते हैं अभी। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है दोस्तों। तो ये फ़ोन ओपन हो गया। अब कैमरा चेक करते हैं इसका। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने कैमरा क्लीन कर लिया है, फिर भी ये देख लीजिए हल्का सा ही साफ हुआ है, हल्का सा, लेकिन पूरा ब्लर है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो जो हमने दोस्तों क्लीन किया है कैमरा, वो दोस्तों सक्सेस नहीं हुआ अभी। दोस्तों जो ये कैमरा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जो कैमरा है दोस्तों, उसका जो लेंस होता है, तो ये काफ़ी टाइम से दोस्तों इसमें डस्ट घुसा हुआ था। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लेंस को डैमेज कर दिया उसने। तो ऐसी गलती दोस्तों आप बिल्कुल नहीं करना। जब भी आपके फ़ोन में डस्ट वगैरह कुछ भी जाता है तो आपको तुरंत क्लीन करा लेना है और उसका परमानेंट सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों इसका तो अब कैमरा ही चेंज होगा, क्योंकि लेंस इसका ख़राब हो गया है डस्ट के कारण, काफ़ी टाइम से रखने के कारण। तो इसका कैमरा ही चेंज होगा। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो आपको दोस्तों चैनल पे मिल जाएगी कैमरा चेंज की। तो अगर आपको भी कैमरा चाहिए दोस्तों, एक ये नहीं कोई सी और फ़ोन का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।